जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पंजाब से होशियारपुर से हूँ। बहुत दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर। पहल तो मुझे पता नहीं चला कि शुक्राना कैसे करना कैसे नहीं। मुझे तो ये पता था कि कमेंट में शुक्राना कर देते हैं, तो मैंने सोचा मैं शुक्राना तो करती हूँ। तो फिर बाद में धीरे धीरे देखते देखते पता चला, सत्संग सुनते सुनते पता चला कि शुक्राना करना मीन्स सत्संग शेयर करना होता है। तो संगत जी आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी से 2020 से जुड़ी। वैसे तो पता नहीं हम कितने जन्मों से हैं, बिछड़े हुए हैं और इस जन्म में फिर मिले। हाँ, पता नहीं कितने जन्मों से हमारा रिश्ता चला आ रहा है गुरु जी से। तो सत्संग जी मैं ऐसे फेसबुक देख रही थी, तो वहाँ पर मुझे गुरु जी के सत्संग शो हुआ। तो मैंने देखा, वहाँ बता रहे थे कि कोई बाबा जी हैं, लोग घुटने बल जाते हैं वहाँ पर ठीक होकर आते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये कौन से बाबा जी होंगे। मुझे ऐसे तब पता नहीं चल रहा था, मतलब मीन्स पता नहीं था। मैं सत्संग सुन रही थी लेकिन इतना संगत जा रही थी ऐसे, तो जैसे बड़े मंदिर का पता नहीं दुगरी का दिखा रहे थे, ये नहीं मुझे पता कुछ भी। तो ऐसे फिर मैंने अपनी भाभी को बताया। उन दिनों में मेरे भाभी जी को बहुत टांगों की प्रॉब्लम थी, उनको डिस्क का प्रॉब्लम था, तो बहुत ही दर्द उनके होती थी टांगों में। तो फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने ठीक है सुना। लेकिन बाद में चलो, मैं यहाँ मायके में अपने रहती हूँ, होशियारपुर में रहती थी उस वक्त 2020 में। तो फिर मैं कंपनी में काम करती थी, वहाँ से काम छूट गया था। तो फिर मैं अपना लुधियाना में शिफ्ट हो गई अपने घर में, क्योंकि जब पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके में मेरी मम्मी और ही मुझे ले आए। क्योंकि मेरे घर में ना तो मेरी सास थी देखने के लिए, तो मेरे ससुर थे और मेरे देवर थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं बच्चों को रख सकते। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, बहुत ही ज़्यादा छोटे। तो फिर मैं उनके पास आ गई। 13 साल मैंने मम्मी पापा के साथ रही। उसके बाद मैं दोबारा काम छूटने पर लुधियाना शिफ्ट हो गई 2 साल के लिए। वहाँ भी कोई काम कुम नहीं किया, वहाँ कुछ मतलब बन नहीं रही थी बात। तो बेटा भी बोलता कि मम्मी मैं यहाँ नहीं रहूँगा। बेटी तो चलो मेरी हॉस्टल में ही पढ़ती थी, वो रेडियोग्राफर कर रही थी। तो फिर वहाँ से हम 2 साल रहकर फिर 2022 में हम दोबारा शिफ्ट होशियारपुर में ही हो गए। लेकिन फिर मैं मम्मी पापा के पास नहीं रही, रेंट पे हमने घर ले लिया। तो रेंट पे ले तो लिया, टेंशन बहुत थी कि रेंट कैसे दूंगी। अभी बेटा भी जॉब पे नहीं था, मतलब मैं भी अभी कुछ नहीं कर रही थी। तो चलो ले लिया, विडो पेंशन आती थी, सोचा था यही दे दूंगी। चलो मम्मी पापा और बड़ी दीदी बिल्कुल पास ही थे जहाँ मैंने रेंट पे लिया। तो सोचा चलो अभी थोड़ा टाइम ऐसे चलाएंगे, फिर देखते हैं जॉब कहीं। फिर मुझे वहीं जहाँ पहले कंपनी में जॉब करती थी, वहीं जो वहाँ के मैनेजर सर थे, उन्होंने शोरूम खोल रखा था। तो उन्होंने मुझे अपने पास शोरूम में बुला लिया। तो चलो खैर मैं चली गई उनके पास, जॉब करने लगी। तो 7,000 उन्होंने मेरी सैलरी लगाई। बेटा भी कुछ नहीं करता था, बेटी वो कर रही थी, रेडियोग्राफर का कोर्स कर रही थी। तो संगत जी वहाँ फिर एक दिन फेसबुक पे देखते देखते मुझे गुरु जी का सत्संग शो हुआ। तो मैंने वो देखा, फिर मैंने देखा ये तो वही गुरु जी है। अच्छा, ऐसे मैं सत्संग रोज देखते गई। तो मेरा मन गुरु जी के और मतलब खींचता चल गया। मैं सत्संग के बीच मतलब हर एक सत्संग सुनती थी, तो मुझे अच्छा लगता था उनके जो उनके वो आते थे, मैसेज आते थे, तो मैं सुनती गई। सॉरी संगत जी। तो संगत जी फिर
ऐसे हुआ कि मेरे बेटे का इंटरनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में इंटरव्यू था। उस दिन मुझे मैसेज शो हुआ बेटे का कि आज तुझे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तब मेरे बेटे को फ़ोन आ गया कि आपका इंटरव्यू है। अच्छा, मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो, बेटे का इंटरव्यू हो गया, सिलेक्ट भी हो गया। लेकिन जब उन्होंने रिज्यूम बनाकर आगे दिए, एक इंटरव्यू और रहता था, उसमें 3-4 इंटरव्यू हुए थे। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने रिज्यूम बना कर दिया, तो उस रिज्यूम में थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गई, तो उन्होंने मना कर दिया जॉब के लिए। तो मैंने सोचा, मेरे मन में ये नहीं आया कि गुरुजी ने जॉब नहीं लगाई। पता नहीं, गुरुजी में मुझे ऐसे सत्संग सुनते सुनते ही मेरा मन गुरुजी के साथ बिल्कुल जुड़ गया, बिल्कुल पक्का हो गया कि यही मेरी तलाश है। जो मैं मीन्स मुझे मेरा मन स्थिर हो गया, मेरी तलाश ख़त्म हो गई ज़िंदगी की। जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। सत्संग जी, संगत जी, तो मेरी तलाश ख़त्म हो गई। तो मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आया कि मेरे बेटे को जॉब नहीं मिली, गुरुजी ये किया मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मेरे मन में एक ही बात आई, इसमें भी गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे मन में यही आया संगत जी। तो चलो ठीक है, बेटे की फिर जॉब नहीं बनी, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, ऐसे देखते देखते स्वरूप की पता चलने लग गया कि ऐसे स्वरूप रखते हैं। तो मेरे पास सब कुछ नहीं स्वरूप था। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटी ने उन दिनों में कोरिया का लगाया हुआ था अपना एक स्कॉलरशिप पे स्टडी के लिए, अपना मतलब जो डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए थे वहाँ के लिए उसने अप्लाई किया हुआ था। तो उसको ये था कि मेरा कोरिया का काम बन जाए। चलो, नहीं, उसका भी काम नहीं बना। लेकिन उसने मुझे एक ड्राइंग पे ना गुरुजी की फ़ोटो बिल्कुल हूबहू, उसने गुरुजी की फ़ोटो मुझे तैयार कर दी थी। अब इस स्वरूप कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता था। इन चीज़ों का कुछ भी नहीं पता था। हमें नहीं पता ये वो क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मेरी बेटी श्रुति ने मुझे गुरुजी का वो स्वरूप की फ़ोटो बिल्कुल तैयार कर दी। तो ठीक है, ड्राइंग की फ़ोटो पे मैंने वही मंदिर में रख ली और उनके आगे जोत जलाने लगी धीरे धीरे। अच्छा संगत जी, मुझे नहीं पता था कि तितली दर्शन होते हैं, गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, तो मुझे नहीं पता था। तो मेरे मंदिर के तब उस वक्त मेरे मंदिर में वाइट कलर की तितली वहाँ घूम रही थी। तो मुझे ध्यान नहीं था। मुझे तो अब इन दिनों में पता चला कि वो जो तितली होती है गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो मैंने फिर मुझे याद आया कि हमारे तो मंदिर के आसपास घूमती थी वहाँ तितली। तो फिर संगत जी, बेटी का काम नहीं बना। उसने क्या किया, वो ड्राइंग उठा ली अपनी, कि मेरा काम नहीं बना। उसको गुस्सा आ गया है, गुस्से वाली है मेरी बेटी। मैं तो गुरुजी को कहती हूँ मेरी बेटी को भी एकदम शांत स्वभाव की बना दे, एकदम मीठे स्वभाव की बना दोगे गुरुजी। मेरी बच्ची को भी बुद्धि दो कि वो भी थोड़ी शांत सी हो जाए, बहुत गुस्सा क्रोध करती है। तो फिर उसने फ़ोटो उठा ली, तो मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको कहा कुछ नहीं। मेरे पास एक गमछा पड़ा था मेरे ब्रीफ केस में। मैंने वही गमछा निकाल कर उसी को ही ऐसे तय की, 2-4 पलटी ने उसकी तय की मारी। तो मैंने उसको मंदिर में रख लिया। मेरे को समझ नहीं लगा था मैं क्या रखूं। मैंने उसी को रख लिया। मैं उसी पे तिलक करती रही। मैं उनको गुरुजी मानती रही कि ये गुरुजी का स्वरूप है। तो ऐसे करते करते हमने फिर घर शिफ्ट कर लिया। तो संगत जी, मैं बता रही हूँ, मैं जब से मेरे गुरुजी से मैं जुड़ गई तो मतलब मन तो इतना स्थिर हो गया। सबसे बड़ी होती है कि मन की शांति। अगर मन की शांति मिल गई तो समझो हमें सब कुछ मिल गया। ये दुनियावी चीज़ें मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मतलब मन की शांति मिल जाए, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। मन स्थिर हो गया, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की तलाश ख़त्म हो गई, बस थम गया जीवन मतलब। तो जैसे
मैं मन खुश रहना, परेशानियां तो थी लेकिन वो परेशानी नहीं लगनी, खुशी खुशी से सब होता रहा। फिर आगे हमने घर शिफ्ट कर लिया। फिर धीरे धीरे संगत जी घर की वो चीज़ें जो मतलब मेरी तो औकात नहीं थी लेने की, मैं सच्ची बात बता दूँ। अब देखो 7,000 मैं ले रही हूँ, 8-10 हज़ार बेटा ले रहा, रेंट भी देना है 4-5 हज़ार रुपया, 3,000 3500 रेंट देते हैं, बिल देते हैं और घर के खर्चे। हाँ, बेटी का भी थोड़ा बहुत चलो ज़्यादा ना सही, क्योंकि उसके चाचा ही खर्चा थोड़ा करते हैं, तो बाकी तो हम थोड़ा बहुत देते हैं। तो मतलब घर की वो मेन चीज़ें जो आम घरों में होती है वो हमने 1 साल में कैसे बना ली हमें नहीं पता। गुरुजी ने इतना मतलब दे दिया, बेटे को भी मतलब अच्छी जॉब मिल गई, हुंडई एजेंसी में वो कस्टमर केयर मैनेजर लग गया। तो अब मैं बताती हूँ मैं अपना मतलब जो अनुभव बताती हूँ कि गुरुजी ने तब जलंधर में जो जॉब नहीं दिलाई उसमें क्या छिपा था। उसमें ये था कि वो 6 महीने के लिए वो कंपनी खुली थी, वो कॉल सेंटर खुला था और वहाँ पर जॉब 21-22 हज़ार सैलरी बताई थी, लेकिन वहाँ पर उससे भी 8-10 हज़ार सैलरी दे रहे थे और वो बंद भी हो गया था कॉल सेंटर। देखिए गुरुजी ने उसमें क्या छिपा रखा था। हम सोचते थे, मैं नहीं सोचा, मेरे मन में तो इतना भी नहीं आया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मुझे अपने मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरी तो मंजिल यही है, गुरुजी ही मेरी मंजिल है। मेरे मन की आवाज़ थी कि मैं तो मेरा तो जीवन क्या मतलब जो मकसद था वो पूरा हो गया, तो मेरा मन स्थिर हो गया। मैंने नहीं सोचा कि जॉब नहीं मिली, मैं जो मेरे मन में यही आया कि इसमें भी गुरुजी ने बहुत कुछ अच्छा सोचा था, यही अच्छा सोचा था। हुंडई की एजेंसी बिल्कुल हमारा यहाँ जिस रोड से मैं जाती हूँ उसी रोड पे मेरे बेटे की एजेंसी है और घर के बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब मीन्स कोई मतलब 4-5 किलोमीटर है, हम दोनों जाते हैं जॉब के लिए। तो वहाँ बेटे को कस्टमर केयर मैनेजर की जॉब मिली। पढ़ा तो मेरा बेटा +2 ही है, लेकिन वहाँ भी ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों को रखते हैं। लेकिन उसकी नॉलेज ऐसी है कि चलो गुरुजी की कृपा से उसको गुरुजी ने हुंडई में जॉब दिला दी, अच्छी जॉब दिला दी। और देखिए ये मतलब मेरा अनुभव है कि गुरुजी ने उसके लिए कितना अच्छा सोच रखा था। और संगत जी मतलब सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, जो मेरे जीवन में परेशानी जैसे भी कह लो, मीन्स मन एकदम खुश रहता है, स्थिर रहता है। और जो नहीं भी कभी सोचा भी नहीं था कि हम ये सब छोटा छोटा सामान जो घरों का होता है हम इतनी जल्दी ले लेंगे, हमारी तो औकात नहीं थी कि गुरुजी ने कैसे वो सब कर दिया मुझे नहीं पता। और मेरी बेटी को भी जब हम एक दिन सत्संग सुनने गए थे तो मेरी बेटी को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। उसको किसी एक संगत जी खड़े थे, तो उन्होंने मेरी बेटी को बुलाकर उसके हाथ में ब्रेसलेट थमा दिया। तो मैंने बोला, श्रुति तू तो ब्लेस हो गई। वैसे ब्लेस तो हम सब ही हैं संगत जी, सब ही हम जो गुरुजी की शरण में आ गए, हम ब्लेस ही ब्लेस हैं समझो। और इस जन्म में नहीं, हम उस जन्म में भी हर जन्म जन्म के लिए ब्लेस हो गए। तो संगत जी मैं मतलब हमारे साथ तो अच्छा ही हो रहा है, मन खुश रहता है। गुरुजी की गुरुजी के नाम लेते 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 हम तो उसी शब्द को याद करते करते झूमते रहते हैं, झूमते झूमते हम अपना दिन भर में काम काज करती हूँ मैं। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी इस सत्संग में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी आप भी मुझे क्षमा करना। हे गुरु जी, मेरे दुगरी वाले गुरु जी, जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हो और सबको ब्लेस किया, सभी संसार को, सभी दुनियावी बच्चों को, सभी संसार को ऐसे ही ब्लेस करो।
सब तुम्हारे संसार, पूरा संसार तुम्हारे बच्चे हैं। आप इन सब पे कृपा करो, कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।